नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की जो कहानी है दोस्तों जो हम देखने वाले हैं वो एक सच्ची कहानी है। हमारे सब्सक्राइबर परिवार के एक सदस्य हैं, उन्होंने ये भेजी थी मुझे अपनी कुछ दास्तान लिखा कर, और वो मैं आपसे शेयर करूँगा क्योंकि ये जो कहानी है हमें बहुत कुछ सिखाने वाली है दोस्तों। वो हमसे ये कहते हैं दोस्तों कि क्या हुआ था उनके जीवन में। अभी तो उनकी तकरीबन 52 उम्र है दोस्तों, लेकिन उन्होंने कहा है कि अपने जीवन की शुरुआत में से उनके जो पिताजी थे उनका बहुत ही ज़्यादा उन पर दबदबा था। मतलब क्या दोस्तों कि क्या पढ़ना है, क्या करना है, कौन से कपड़े लेने हैं, हमेशा वो उनके पिताजी ही डिसाइड करते थे। और इनके पिताजी ने कभी भी इनसे प्यार से नहीं पूछा था कि बेटा तुम क्या जीवन में करना चाहते हो, या फिर ये तुम्हें चाहिए क्या, या फिर नहीं चाहिए तो बोलो, तुम्हारे पसंद का कुछ हो तो हम तुम्हारे लिए ख़रीद देते हैं, या फिर मैं तुम्हारे लिए कुछ लाता हूँ। ऐसा कभी भी उनके पिताजी ने उनसे नहीं कहा। बचपन से लेकर जब तक उनके पढ़ाई का वो वक्त था, उन्होंने पिताजी ने अपनी ही चीज़ें सारी उन पर थोपने की कोशिश की थी। और इन सारी चीज़ों से दोस्तों उनको बहुत ही बुरा पीड़ा होती थी, लेकिन ये क्या करे। और इनकी जो माँ थी दोस्तों, वो भी अपने हस्बैंड को कुछ कह नहीं सकती थी कि बेटे के मन में है वो करने दो। ऐसा ही दौर, ऐसा ही वक्त चला गया बाद में दोस्तों। और बाद में जब इनकी 12वीं कंप्लीट हुई तब इनको एक कुछ अलग जिस चीज़ में इंटरेस्ट था वो कुछ करना था। लेकिन इनके पिताजी ने उनको कहा कि मैंने तुम्हारा लंदन के एक यूनिवर्सिटी में एक कोर्स, कोई बड़ा कोर्स था, उसकी एडमिशन के लिए तुम्हारा नाम वगैरह ये कर दिया है और तुम 5 साल के कोर्स को वो पढ़ने के लिए लंदन जा रहे हो। ये जब इसने सुना दोस्तों तब उनको बहुत ही दुख हुआ कि उनको ये सारी चीज़ें नहीं करनी थी, या फिर जो पढ़ाई वो उनके सामने पिताजी रख रहे थे वो भी इनको ज़रा भी उसमें इंटरेस्ट नहीं था। और इनको यही लग रहा था कि ये मैं सारी चीज़ें ठीक से नहीं कर पाऊँगा। इनको बार बार ये डर लगता था दोस्तों कि 5 साल के बाद अगर मैं उसमें पास नहीं हो पाया, या फिर पिताजी के मन के जैसे मार्क्स उसमें मुझे नहीं मिले, तो इन पर क्या बीतेगी, या फिर ये मेरा मतलब ये मुझे मेरा मूवी नहीं देखेंगे, या फिर मुझे ये इतना मतलब ये सीरियस से कह रहे थे वो कि अगर मैं वो सारी चीज़ें नहीं कर पाया तो मुझे घर से भी निकाल देंगे क्या। तो ऐसे डर में वो था दोस्तों, वो 12वीं का बच्चा। उस वक्त की उनकी कहानी। बाद में ये कह रहे थे कि ये लंदन गए, वहाँ पर दोस्तों पढ़ रहे थे और 2 साल के बाद इनके पिताजी की भारत में जहाँ पर वो थे वहाँ पर उनकी तबीयत दोस्तों अचानक बिगड़ गई। और बाद में पता चला कि उनको एक बहुत बड़ी बीमारी हुई है और उनके जीवन में अब ज़्यादा समय भी नहीं बचा था। 6-7 महीने में दोस्तों क्या हुआ कि उनके पिताजी इस दुनिया से चले गए। और इसको जब ये पता चला कि पिताजी अब मेरे साथ नहीं है, या फिर हमारे साथ अब ज़्यादा दिन नहीं रहने वाले, तभी इन्होंने डिसाइड किया था कि जब तक पिताजी है मैं यहाँ पर पढ़ूंगा, लेकिन पिताजी के जाने के बाद मैं फिर से अपने देश लौट आऊँगा और मुझे जो करना है मैं वो करूँगा। तो ये मन में उन्होंने ठाना ही था। और दूसरी बात उनको ये थी कि मैं अगर वहाँ पर पढ़ूँ भी फिर भी इन सारी चीज़ों को मैं ठीक से नहीं पढ़ पाऊँगा, या फिर मैं उनके मतलब उनकी इच्छा पूरी करने के लिए अगर पढ़ूँ भी फिर भी अगर मैं इन सारी चीज़ों में कुछ अच्छा बन नहीं पाया तो मैं उनको ही ज़िंदगी भर कोसता रहूँगा। उससे अच्छा है कि मैं वो करूँ जो मुझे पसंद है। तो पिताजी की जब इनके इस दुनिया से चले गए दोस्तों, तब उन्होंने सब कुछ वहाँ का छोड़ दिया और फिर से भारत आए। और उनकी माँ ने भी इन सारी चीज़ों को माना, क्योंकि उन पिताजी भी नहीं थे और उन माँ के साथ इनका भी साथ मिलता अपने बेटे का। तो इस वजह से वो फिर से भारत आया और वो सारी पढ़ाई कर आगे की उसने कंटिन्यू की। और एक अच्छा उनका भाग्य भी रहा, एक अच्छा नसीब ने भी उनका साथ दिया कि आज वो बहुत ही अच्छे पोजीशन पर है। लेकिन दोस्तों बाद में क्या हुआ कि जब ये अपने जीवन में फिर से मतलब जो उनको करनी थी पढ़ाई, वो जब इस भारत में आकर कर रहे थे, फिर इनके मन में दोस्तों बार बार यही ख्याल आता था कि मैंने अपने पिताजी को धोखा नहीं ना दिया, या फिर जब मैं दुख में था, या फिर जब वो मुझ पर हावी थे, या फिर उनके जो सारे डिसीजन मुझ पर डाल रहे थे, तब मैं ऐसे लग रहा था मुझे कि एक बार मुझे सिर्फ संधि मिले, मैं इन सारी चीज़ों को छोड़कर वो करूँगा जो मुझे करना है। लेकिन आज जब वो सारी चीज़ें हो गई है, लेकिन आज मेरे पिताजी मेरे साथ नहीं है, लेकिन मैंने उनको फंसाया तो नहीं, या फिर वो दुखी तो नहीं होंगे कि मेरे बेटे ने मुझे फंसाया, या फिर मैं जब तक था उसने एक अच्छा पुत्र बनने की कोशिश की, या फिर मुझे दिखावा किया लेकिन वो एक अच्छा पुत्र नहीं था वगैरह। तो ये जो सारी चीज़ें हैं मैंने बहुत बार देखा है, जो अच्छे लोग होते हैं दोस्तों उनको इन सारी चीज़ों जो होती है दोस्तों उनको बहुत चुभती रहती है। तो वैसे ही इनके साथ हुआ। बाद में वो कह रहे थे कि उन्होंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन या फिर आत्मा वगैरह, डॉक्टर ब्रायन विच जी की भी वो कह रहे थे कि 2-3 किताबें उन्होंने पढ़ी थी। तो इस वजह से उन्होंने ये सोचा कि मैं अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाता हूँ। जब इन्होंने दोस्तों एक थेरेपिस्ट के साथ अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाया, तब उन्होंने ये देखा दोस्तों कि एक जन्म में उनके एक जन्म याद आया। उस जन्म की उन्होंने ज़्यादा चीज़ें नहीं देखी। वो कह रहे थे कि एक लड़की के रूप में वो जन्म था, और वो लड़की भी अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाई थी, और वो बहुत ही कम उम्र में, तकरीबन वो कह रहे थे कि 22-23 साल में वो इस दुनिया से चली गई थी लड़की। और इसके बाद वो ये कह रहे थे कि
बाद में उस जीवन में जब उनका एंड हुआ, मतलब वो लड़की जब इस दुनिया से चली गई, तब ये कह रहे थे कि इनकी आत्मा अपने शरीर से बाहर आई थी, और वो आत्मा जब जा रही थी दोस्तों, वो एक अच्छे ऐसे स्थान पर आए जहाँ पर इनको कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि वो कहाँ पर है। लेकिन उस स्थान पर दोस्तों एक दूसरी भी आत्मा उनको दिखाई दी। वो दूसरी आत्मा जी जो थी दोस्तों, वो कुछ अलग ही लग रही थी, ये उनको वहीं पहचान रहे थे। लेकिन बाद में उस दूसरी आत्मा ने एक नया रूप लिया उनके सामने, और वो जो रूप था दोस्तों, वो उनके पिताजी का था। और वो कह रहे थे कि वो जो रूप था वो तकरीबन 25-30 साल के एक इंसान का लग रहा था, और वो उनके पिताजी थे। और वो जो पिताजी थे दोस्तों, उन्होंने उनको बहुत सारी कुछ बातें कही। और वो जो पिताजी थे, उन्होंने उनसे ये कहा कि तुम्हें अपने जीवन में अपने आप को दोष देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मुझे पता है कि जो गलती अगर किसी से हुई तो मेरी ही गलती है। मैं जब इस दुनिया में लौट आया, या फिर मैं जब मेरी ज़िंदगी वो ख़त्म हो गई, तो उसके बाद मैं जब जैसे तुम पश्चाताप कर रहे हो, उससे दुगना मुझे पश्चाताप हुआ था कि मैंने अपने बेटे की ज़िंदगी तो बर्बाद नहीं की। लेकिन बेटा, मैं सच कहता हूँ कि तुम भारत में आकर फिर से जो तुम्हें करना है वो करो। इन सारी चीज़ों को तुम्हारे मन में डालने वाला भी मैं ही था, क्योंकि मुझे ही लग रहा था कि तुम ये सारी चीज़ें करो। और मुझे भी बहुत आज खुशी है कि तुम अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो। अगर तुम्हें आगे जो भी करना है तुम बेझिझक करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम ज़रा भी बुरा मत मानना दोस्त मेरे बेटे, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ये जो संदेश थे दोस्तों, वो उनको इतने क्लियर समझ में आए, या फिर क्लियर कहे गए थे कि वो ये भी नहीं समझ पा रहे थे कि ये पिताजी है या फिर कोई और है। लेकिन उनके पिताजी की जो छोटी छोटी बातें उन्होंने कही है कि वो आत्मा वैसे ही दिखा रही थी, वो इसलिए दिखा रही थी दोस्तों क्योंकि उनको यकीन दिलाना था इनको कि मैं तुम्हारा पिता ही हूँ। और ये जो अनुभव था दोस्तों, वो कह रहे थे कि मैं बहुत ही रो रहा था उस वक्त, और मैं जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन से वो बाहर आए तभी भी उनके दोस्तों आंखों में आंसू थे। ये जो सारी चीज़ें हैं उनका उन पर जितना प्रभाव पड़ा कि वो कह रहे थे कि मैं अपने जीवन में इससे ज़्यादा कभी भी खुश नहीं था, और मुझे आज भी पता है कि मेरे पिताजी हमेशा मेरे साथ है। आज की जो कहानी है दोस्तों, वो हमें यही सिखाती है कि जैसे हमें नहीं सोचना चाहिए कि उसके खिलाफ़ मैंने अगर कुछ किया है। अगर हम कुछ अच्छा करते हैं, हमारे मन में तो कुछ पाप नहीं है, ऐसे वक्त में आप डिसीजन ऐसे मत लो कि उनको कुछ बुरा लगेगा। आप अपने जीवन में अच्छे डिसीजन लो और आगे बढ़ो, सब कुछ ठीक होगा। वो हमेशा हमारे साथ है, और अगर हम खुश हैं तो वो भी ज़रूर खुश होंगे दोस्तों। आज की इस कहानी को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, जितना हो सके मैं उसका आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है, इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी। और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है, आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।